हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर श्वेताज क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक हम देखेंगे शारीर क्रिया पेपर 2 का टॉपिक है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। शारीर क्रिया पेपर 2 का टॉपिक सेकेंड टर्म का और 15 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। एमसीक्यू, एससीक्यू और एलक्यू आएंगे। इसमें कौन से पॉइंट है? फिजियोलॉजी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें ओव्यूलेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज हम oogenesis देखेंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। oogenesis, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन, oogenesis मीन्स क्या है? तो ऐसी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम। Development of mature ovum. The process involved in development of mature ovum is called oogenesis. ये कब स्टार्ट होती है? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट होती है। जैसे कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं, तो जब मेल प्यूबर्टी में आता है तब वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। लेकिन oogenesis जब है, जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, वहाँ पे oogenesis स्टार्ट होता है। और oogonia जो होते हैं, मीन्स जो सेल्स है वो कितने होते हैं? तो ईच ओवरी में मिलियंस ऑफ oogonia प्रेजेंट्स इन ईच ओवरी। देखो, एक तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होगी और मिलियंस ऑफ oogonia प्रेजेंट इन ईच ओवरी, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, जर्म सेल्स। उसके बाद क्या फॉर्म होता है? oogonia। देखो, एक जर्म सेल्स या oogonia कंसिडर करो। यहाँ पे उसकी माइटोसिस डिवीजन होगी। माइटोसिस मीन्स क्या है? तो जो इसके क्रोमोसोमल्स नंबर होते हैं, मीन्स 46 क्रोमोसोम्स जो है, मीन्स 23 पेयर्स। 23 पेयर्स मीन्स जो 22 पेयर्स है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, और जो 1 पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज़ XX। जैसे कि मेल में X और Y होती है। तो माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल से उसका डिवाइडेशन तो हो जाएगा दोनों में, लेकिन जो क्रोमोसोमल नंबर है वो सेम रहता है। क्रोमोसोमल नंबर सेम रहेगा, और डिवीजन तो होगा लेकिन क्रोमोसोमल नंबर सेम रहेगा। और उसके बाद जो मियोसिस और मियोटिक जो डिवीजन होती है, उसमें डिवीजन भी होती है, और जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो चेंज होता है। वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है, मीन्स आधे हो जाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे। देखो, जर्म सेल से oogonia यहाँ पे फॉर्म होता है माइटोटिक डिवीजन से। तो एक प्राइमरी oocyte फॉर्म हो गया। प्राइमरी oocyte में क्या आता है? यहाँ पे 2 तो सेल फॉर्म हो गए, लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोमल नंबर है वो सेम रह गया। प्राइमरी oocyte में क्रोमोसोमल नंबर 46 और जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XX। उसके बाद एक माइटोसिस डिवीजन होने के बाद एक मियोटिक डिवीजन होती है और मियोसिस होता है। तो ये जो मियोटिक डिवीजन होती है वो 2 स्टेज में होती है, फर्स्ट और सेकेंड में होती है। तो मियोटिक डिवीजन ही है। प्राइमरी oocyte की डिवीजन हुई, लेकिन ये कहा अरेस्टेड अप टू प्यूबर्टी। यहाँ पे क्या लिखा है? अरेस्टेड अप टू प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी तक वो ऐसे ही डिवीजन रहती है, पूरी नहीं होती। तो जब प्यूबर्टी आएगी तब ये पूरी हो जाएगी। तो मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल मीन्स जो oocyte है उसका मैच्योरेशन तो होता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, जब कंप्लीशन होता है तो उससे सेकेंडरी oocyte फॉर्म होता है। यहाँ पे भी डिवीजन होती है, 2 सेल्स फॉर्म होते हैं, लेकिन ये अनइक्वल डिवीजन होती है। एक बड़ा सेल और एक छोटा। जो छोटा है उसे पोलर बॉडी कहते हैं, और जो बड़ा है उसका आगे फिर से डिवीजन हो जाएगी। जब आगे फिर से डिवीजन हो जाएगी तो फिर से एक बड़ा और एक छोटी डिवीजन हो जाएगी, और जो छोटा है उसे क्या हम बोलेंगे? पोलर बॉडी। पोलर बॉडी। और जो दूसरा एक रह गया बड़ा वाला, उससे ओवम फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे एक बार देख लेंगे। यहाँ पे देखो, एक सेल है प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, उससे क्या फॉर्म हुआ?
ओगोनियम, यहाँ पे हैप्लॉइड नंबर का ओगोनियम है 2n, उससे फिर डिवीजन हुई। जब प्राइमरी oocyte हुआ तो डिवीजन तो हुई लेकिन अनइक्वल डिवीजन थी। एक छोटी बॉडी जो फर्स्ट पोलर बॉडी है और जो बड़ी वाली बॉडी है वो सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte से फिर ओहम बना और जो दूसरी अनइक्वल डिवीजन में से जो दूसरी छोटी बॉडी है वो सेकेंड पोलर बॉडी। इतना ही ध्यान में रखना है। तो अब हम क्या क्या ध्यान में रखेंगे, जर्म सेल से ओगोनिया, यहाँ पे डिवीजन होगी लेकिन जो क्रोमोसोमल नंबर है वो चेंज नहीं होगा। फिर से एक माइटोसिस डिवीजन होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो अरेस्ट हो जाती है अप टू प्यूबर्टी तक वो अरेस्ट हो जाएगी, वैसी की वैसी आधी रह जाएगी। और जब प्यूबर्टी आती है तब फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और उससे सेकेंडरी oocyte बनेगा। जब सेकेंडरी oocyte बनता है तब दो बॉडीज तैयार होती है। एक अनइक्वल जो डिवीजन होती है, छोटी है वो पोलर बॉडी और बड़ी है वो सेकेंडरी oocyte। फिर सेकेंडरी oocyte की भी दो, छोटी है वो पोलर बॉडी और जो बड़ी वाली है वो ओवम। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ oogenesis। देखो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, सी सबसे ऊपर ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, ऐसा एक ध्यान में रखो। उसके बाद एक पिट्यूटरी और ओवरी, ऐसा हम ध्यान में रखेंगे। तो जो हाइपोथैलेमस है ये क्या सिक्रेट करता है, GnRH सिक्रेट करता है। तो GnRH क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्यों, तो उसके बाद क्या होगा, FSH और LH सिक्रेट होगी। फिर LH और FSH किसको स्टिमुलेट करेंगी, ओवरी को। तो ओवरी से इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन, ऐसे हार्मोन सिक्रेट होंगे। तो पहले तो क्या, GnRH वो किस में, ब्रेन में हाइपोथैलेमस में, वो किसको स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी फिर क्या सिक्रेट करेगी, FSH और LH, वो किनको करेंगे, ओवरी को। ओवरी क्या सिक्रेट करेगी, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन। अब हार्मोन्स एक एक करके देखेंगे। GnRH हमने क्या देखा, हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होगा और वो क्या करता है, स्टिमुलेट्स एंटेरियर पिट्यूटरी। क्यों स्टिमुलेट करता है, टू रिलीज FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद है FSH क्या करता है, स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जो ओवेरियन फॉलिकल है उसकी ग्रोथ होने के लिए स्टिमुलेट करता है। फिर LH क्या करता है, स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करता है। देन इस्ट्रोजन क्या करेगा, रेगुलेशन ऑफ FSH एंड LH। मीन्स क्या करता है, जब इस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ता है तब जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है उसके हिसाब से FSH कम हो जाता है, और अगर FSH कम हुआ तो उसके बाद LH बढ़ता है, और LH किसको प्रमोट करेगा, फिर ओव्यूलेशन को। इनहिबिन क्या करता है, इनहिबिट करता है FSH को। FSH का जो काम है और सिक्रेशन है उसको इनहिबिट करेगा। उसके बाद है प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, GnRH का जो सिक्रेशन है उसको ही सप्रेस करेगा। अगर वो उसको सप्रेस करता है तो आगे FSH LH ये भी कम हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी, और ये जो ओव्यूलेशन की प्रोसेस है वो रेगुलेट हो जाएगी। ठीक है, एक बार हम हार्मोन्स देखते हैं। कौन से, एक तो है GnRH स्टिमुलेट्स एंटेरियर पिट्यूटरी टू रिलीज FSH एंड LH। FSH स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, LH स्टिमुलेट ओव्यूलेशन। इस्ट्रोजन क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ FSH एंड LH। इनहिबिट FSH, प्रोजेस्टेरॉन सप्रेस GnRH। ठीक है, इतना ही ओव्यूलेशन है। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।